अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह है नाज़ाबाद बोर्ड ऑफिस का इलाका। नाज़ाबाद बोर्ड ऑफिस से हम घर की जानिब जा रहे हैं और देखते हैं कि हमें ट्रैफिक कितना जाम मिलता है और ट्रैफिक जाम भी मिलता है और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। लोग मोटरसाइकिल वाले जो है ना शपाटर लोग मिलते हैं। ये मुजाहिद कॉलोनी, गधे को ठंड लगी हुई है। गधे ने जो है ना दरी पहनी हुई है, दरी। ये ट्रैक्टर ट्राली से बच के रहना चाहिए भाई। अच्छा, हमें नाज़ाबाद जाने के लिए जो है ना इस गली से निकलना पड़ता, बल्कि सही रास्ता साफ है। मैं समझ रहा था जाम होगा तो हम जो है ना वो यहाँ इस गली में से निकल जाएंगे। शपाटर मैं भी बन जाऊं शपाटर? चलो यार। वो क्या कर रहा है इतना बड़ा ट्रक? ओ बाबा जी। अच्छा जी, ये आ गई दोस्तों नाज़ाबाद पेट्रोल पंप। और अब हम यहाँ से सीधा घर की जानिब, यानी कि वहाँ से सिविक सेंटर से होते हुए और ये नाज़ाबाद पेट्रोल पंप का अंडरपास था जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। और ये उल्टे हाथ पे आ गया नाज़ाबाद के जो शादी हाल बने हुए हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे आगे काफ़ी सारे बने हुए हैं। ये रहे सोना चांदी। ये गुजर नाला से गुजर रहा हूँ मैं, ये रहा गुजर नाला। और अब हम एक और अंडरपास आएगा। पीछे जो अंडरपास था वो नाज़ाबाद का था और ये वाला जो अंडरपास आएगा ये है लियाकताबाद का।
लियाकताबाद का, यहाँ तेरी खड्डे, हाँ लियाकताबाद का। फिर एक और आएगा मेरे ख्याल से, गरीबाबाद का भी आएगा मेरे ख्याल से। ये आ गया एक और अंडरपास, गरीबाबाद वाला। ओए होए 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 होए, यहाँ रोड छीला हुआ है, यहाँ से मोटरसाइकिल जो है ना गिर सकती है। अंडरपास से पहले पहले जो है ना ये रोड छीला हुआ था, और ये आ गया गरीबाबाद वाला अंडरपास, जो कि अब निकल रहा है सिविक सेंटर की तरफ, यानी कि 13D की तरफ। मैंने थोड़ी सी मोटरसाइकिल तेज़ चलाना शुरू की है, क्योंकि मोटरसाइकिल चला चला के ना मैं थक गया हूँ। अब वो सीट जो है ना मेरे को चुभना शुरू हो गई है कभी ऊपर हो रहा हूँ, कभी नीचे हो रहा हूँ। जब ऊपर होता हूँ ना थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए, यानी कि सांस नीचे वाला सांस नहीं नहीं, क्या हो ए हे आ हा 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 हा। जब मैं थोड़ा सा अपने आप को उठाता हूँ ना, तो डर लगता है कि लोग जो है ना शक करते हैं ये आ गया लियारी एक्सप्रेसवे। यहाँ पर बड़ा रश है भाई, बस इस रश से मैं बड़ा परेशान हूँ, जो कि सिविक सेंटर तक जो है ना रश है। अब इस रश से कैसे निकलना है ये बस, अब मैं वीडियो यहाँ पे जो है ना यहाँ काट दूंगा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं वीडियो यहाँ से काट के आगे से स्टार्ट करूँगा, वरना आप बोलेंगे तो मैं यहाँ ये वीडियो जो है ना स्पीड से चला दूंगा, ऐसे चलती है जू 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 वाली, वो चला दूंगा। यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, यहाँ पे बहुत जाम है ज़्यादा, वरना मैं यहाँ से जाना चाह रहा था। तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। देखा आपने कितनी जो ना ट्रैफिक जाम था, यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम मिलेगा मेरे को। यहाँ पर सूरज आपको बिल्कुल सीधा मिलेगा। हो सकता है कि आपको वीडियो सही नज़र भी ना आ रही हो सूरज की वजह से ना, क्योंकि सामने पड़ रहा है सूरज। अब वो गुरूब होने वाला सूरज की पोजीशन में है, देखें।
बड़ी मुश्किलों से निकलना पड़ता है भाई, हाय बड़ी मुश्किलों से निकलना पड़ता है। क्या कराची की ट्रैफिक है यार, साफ सुथरे रोड हों, ट्रैफिक रवानी में चल रहा हो तो रोड जाम होने का चांस ही नहीं है। टैंकर भी यहीं से गुजरते हैं, ट्रॉलर भी यहीं से गुजरते हैं, बसें भी यहीं से गुजरती हैं, मोटरसाइकिलें भी यहीं से गुजरती हैं, कारें भी यहीं से गुजरती हैं, रिक्शे भी यहीं से गुजरते हैं। बस सिर्फ जहाज़ रहेगा यहाँ से गुजरना, बाकी तो सारी चीज़ें गुजरती है, गधा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, सब गाड़ियाँ। और ये रेसे लगाते हुए जा रहे हैं, देखें ये रेसे लगा रहे हैं, ये दोनों रेसे लगा रहे हैं, ये वाला और वो वाला। ये आ गया जेल रोड और अब हमारा सफ़र है उल्टे हाथ की जानिब, जो कि शहीद मिल्लत स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से शहीद मिल्लत रोड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कय्यूमाबाद की तरफ जाता है। शाम का वक्त, मगरिब होने वाली है और अब हमने घर का रास्ता नापा हुआ है। ये देखें बड़े बड़े टैंकर, ये वो, बस क्या करें यार। चलें अब क्या करें, यहीं से इजाज़त चाहते हैं फिर, क्योंकि भाई बहुत ओवर हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है। अंडरपास आएगा अब, ये आ गया अंडरपास तारिक रोड, अंडरपास तारिक रोड वाला। तो फिर बलोच कॉलोनी के ब्रिज के ऊपर ही जो है ना वीडियो का एंड कर देंगे। अब यहाँ से गुजर तो लें, क्योंकि इसके बाद जो है ना हिल पार्क वाला आएगा। अभी आ गया नाहिद, ये नाहिद स्टोर है, सही है। अब यहाँ से हम जो है ना ये वाले अंडरपास में जाएंगे और आगे टीपू सुल्तान वाले ब्रिज के ऊपर चढ़ के उतरेंगे, बलोच कॉलोनी के ब्रिज के ऊपर ही जो है ना वीडियो का एंड कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को भी अब गुस्सा चढ़ने लग गया होगा। ऐसा ना हो कि आप जो है ना मुझे धो दे सर्फ एक्सेल से, लेकिन मुझे धोना नहीं यार। ये अंडरपास क्रॉस कर लिया हमने, हिल पार्क वाला। और ये अब आ गया
टीपू सुल्तान वाला ब्रिज। ये आ गया। अब जो है ना सूझ गई है मेरी भी, और मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना ऊपर होना पड़ रहा है बार बार। ये आ गया टीपू सुल्तान वाला ब्रिज, और हमारी स्पीड बढ़ गई है क्योंकि अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा। बस अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा सा वीडियो का करूँगा एंड, और उसके बाद जो है ना ऊपर उठ के जो है ना मोटरसाइकिल चलाऊँगा, घर पहुँचूँगा। बहुत चला ली मोटरसाइकिल यार, तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब चलना रोज़ाना चलती है मेरी मोटरसाइकिल। ये आ गया बलोच कॉलोनी का ब्रिज। सही है, मेरे सीने में भी दर्द होने लग गया है। चलें दोस्तों, मुझे करने दे आराम, थोड़ा सा मुझे करने दे आराम, इजाज़त चाहूँगा। थक हार के आया हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाया हूँ, खजाना वीडियो बना के लाया हूँ। तो करेंगे इसको आराम से एडिट, और दिखाएंगे फिर आपको कि क्या कारनामे करके लाएं। पहले तो आपने ये वीडियो देख लेनी है। अल्लाह हाफिज़।